क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही कुछ गलत होने लगता है, मन भारी रहता है, काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक प्रार्थना आपकी पूरी किस्मत को बदल कर रख सकती है, और वो भी है ब्रह्म मुहूर्त में। जी हाँ दोस्तों, सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है। अगर आप 3 से 5 के बीच में किसी भी समय उठ जाते हैं या फिर 4 बजे के समथिंग आप उठते हैं तो कहा जाता है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा है। और इस समय देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गहरी होती है, और जो भी इस समय सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहा करती थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा था, ना कोई सहायक था, ना कोई सहारा था। हर दिन वो रोती बिलखती रहती और भगवान से पूछती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एक दिन एक साधु उसके घर आए भिक्षा मांगने के लिए। उस महिला ने रोते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो मेरा पेट ही नहीं भर पाती हूँ, आपको मैं कुछ कहाँ से दूंगी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी किस्मत को बदल दो। महिला बोली कि किस्मत लिखी हुई क्या कोई बदल सकता है। साधु फिर से मुस्कुराए और बोले, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में इतना पावर है कि चाहे तुम्हारी कितनी भी खराब किस्मत क्यों ना हो, लेकिन तुम अपनी मनोकामना को पूर्ण करके, अपनी इच्छाओं को पूरा करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी किस्मत को बदल सकती हो। महिला ने पूछा कि वो कैसे, तो साधु बोले कि तुम बस 3 से 5 के बीच में जब भी तुम्हारी आँख खुले तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, और कुछ पूजा प्रार्थना है वो तुम्हें करनी है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। महिला ने अगले ही दिन से सुबह 4 बजे उठना प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आदत बना ली ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और फिर कुछ ही दिनों बाद दोस्तों, 20 से 21 दिन ही हुए होंगे कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लग गई। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना है, असली प्रार्थना कैसे करनी है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखने से पहले दोनों हाथ जोड़कर बोलो, हे प्रभु, आज का दिन आपके नाम। पहला कार्य आपको यही करना है। जैसे ही आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच में जब भी आप उठते हैं, उठते ही जब आप जमीन पर पैर रखने जाते हैं, उससे पहले दोनों हाथ जोड़िए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए हाथ जोड़कर कि जो आज का दिन है वो आपके नाम है। उसके बाद मुंह हाथ धोकर शांत जगह पर बैठ जाइए और आंखों को बंद करके 1 मिनट तक गहरी सांस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद है सबसे शक्तिशाली स्टेप। अब आपको धीरे धीरे ये प्रार्थना बोलनी है, हे माँ दुर्गा, मेरे जीवन की हर परेशानी दूर कर दो, मेरे घर में सुख शांति और धन का वास कर दो, मेरी किस्मत के बंद दरवाजे खोल दो। इसके बाद 11 या फिर 21 बार मंत्र जप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है। याद रखिए दोस्तों, भगवान शब्द नहीं भाव देखते हैं। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करने में लग जाएगा। एक बार सच्चे दिल से इस कार्य को 11 से 21 दिन के बीच में करके देखिए, रिजल्ट आपको खुद आपके सामने मिलेगा। और जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या सच में ब्रह्मांड
ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति मौजूद है जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकती है, जो आपके भाग्य में लिखे हुए शब्दों को बदल सकती है, जो आपकी किस्मत की लकीरों को मिटा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर यकीन नहीं आता है तो एक बार 11 दिन या 21 दिन इस कार्य को जो मैंने आपको बताया है 11 से 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठकर अपने दोनों हाथों को देखिए, हथेलियों के दर्शन कीजिए, माँ धरती को प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दीजिए और फिर शांत स्थान पर बैठकर आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांसें लीजिए। फिर प्रार्थना करिए माँ दुर्गा से, अपने इष्ट देव से, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कि मेरे जीवन से सारी परेशानियाँ, बाधाएं और दुख को हर लीजिए। मेरे घर में सुख शांति और धन का वास कर दीजिए। मेरी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल दीजिए। या फिर इसके अलावा आपकी कोई प्रार्थना है, मनोकामना है, इच्छा है तो आप उसे भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये कार्य आपको 11 से 21 दिन करना है। इसके बाद अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में आपको माँ दुर्गा का जो मंत्र है, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, इसी मंत्र का 11 से 21 बार जाप करना है। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ यह कार्य करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में। इसलिए इस कार्य को करने में देर मत कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा वीडियो पूर्ण नहीं हुआ है। अभी आपकी जो परीक्षा का समय है वो सिर्फ शुरू हुआ है। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन ये करके देखो, आपके जीवन में बदलाव खुद आपको दिखाई देगा। आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, आपके रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी किस्मत भी बदलने लग जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो बिना कमेंट में जय माता दी लिखे मत जाइएगा। अगर आप चाहते हो कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, तो आपको कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना है और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के पास, ताकि जिसकी भी बंद किस्मत है वो अपनी किस्मत के ताले स्वयं खोल सके। दोस्तों, ब्रह्मांड को दोष मत दीजिए, बस ब्रह्मांड को अपने गुण दिखाइए और अपनी किस्मत को बदल डालिए। रोने मत रोइए दोस्तों, एक बार अपनी किस्मत को स्वयं आजमा कर देखिए, अपनी किस्मत को जगाइए। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत बदल चुकी है, आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदल रही है। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही खास और महत्वपूर्ण बातें मैं आपके लिए हमेशा अपनी वीडियो पर लेकर आती हूँ। दोस्तों, यह जो ब्रह्म मुहूर्त का सच है, इसे हर कोई व्यक्ति नहीं जानता है और जो जानता भी है वो इसे मानता नहीं है, क्योंकि उसने कभी ब्रह्म मुहूर्त के पावर को समझा नहीं है, नियमों को किया नहीं है, प्रार्थनाओं को रखा नहीं है, मनोकामनाओं को पूर्ण करवाया ही नहीं है। तो एक बार सिर्फ आज से ही इस शुरुआत को करके देखिए, कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे आपकी सारी परेशानियां मिट जाती है। कमेंट में जय माता दी भी जरूर लिखना दोस्तों।